everyone, this is Rajveer. I welcome all of you to my YouTube channel, The Ecologics. Students, this is class number 4th of National Income and Related Aggregates. बच्चों आज मैं बात करने वाला हूँ नेशनल इनकम के बहुत ही ज्यादा, मैंने कहा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। अगर इस कंसेप्ट को समझ डाला तो नेशनल इनकम झींगा डाला। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए समझना शुरू करते हैं हमारे अगले कंसेप्ट को। तो स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम चैप्टर में हमारा 5th इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है इज अबाउट एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। आखिर नेशनल इनकम चैप्टर में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम फाइंड आउट करने वाले हैं, ऐसे कौन से एग्रीगेट्स हैं? तो बच्चों याद रखना, ये हैं वो एग्रीगेट्स जिन्हें हमें नेशनल इनकम चैप्टर में डिटरमाइन करना होता है। इन एग्रीगेट्स को समझने के लिए मैंने इन एग्रीगेट्स को मेनली 2 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया। कुछ ऐसे एग्रीगेट्स जो डोमेस्टिक वैल्यू पे बेस्ड है और कुछ ऐसे एग्रीगेट्स जो नेशनल वैल्यू पर बेस्ड है। तो कौन से ऐसे एग्रीगेट्स हैं डोमेस्टिक वैल्यू पर बेस्ड है, चलिए देखते हैं। जैसे नंबर 1 GDP-MP, which is gross domestic product at market price। जिसे कहते हैं GDP at MP, मतलब gross domestic product at market price। बच्चों, one of the most important component या aggregate of national income। इसी को हम बेसिक फॉर्म ऑफ इनकम कहते हैं। और याद है कि कंट्री की ग्रोथ को मेजर करने के लिए GDP-MP को ही हम कंपेयर करते हैं। The other one is GDP at FC, means gross domestic product at factor cost। दोनों में डिफरेंस क्या? वो मार्केट प्राइस पर था, दिस इज फैक्टर कॉस्ट। द थर्ड वन इज NDP at MP, which is net domestic product at market price। And the fourth one is NDP at FC, which is net domestic product at factor cost। तो बच्चों, इन सभी डोमेस्टिक वैल्यू के एग्रीगेट्स में, कंपोनेंट्स में आपने एक चीज नोटिस की, मैंने डी सब में थोड़ा थोड़ा बड़ा करके बनाया। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक 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 डोमेस्टिक, ताकि आपको पता लगे डोमेस्टिक वैल्यू के कंपोनेंट्स हैं। ये एग्रीगेट जो है ये डोमेस्टिक वैल्यू के। जबकि बात करते हैं नेशनल वैल्यू के कंपोनेंट कौन से हैं, तो देख लेते हैं। सबसे पहला GNP-MP मींस ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। द अदर वन इज GNPFC, means gross national product at factor cost। The 7th is NNPMP, means net national product at market price। And the last one is NNPFC, which is net national product at factor cost। तो बच्चे, ये सभी एग्रीगेट्स हैं जो हमें नेशनल इनकम चैप्टर में फाइंड आउट करने के लिए दिए जाते हैं। अब बच्चों को प्रॉब्लम आती है, सर इतने सारे फॉर्मूले सर कैसे करेंगे? बच्चों, फॉर्मूले याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ लॉजिक समझे कि कैसे हम इस बेसिक फॉर्म ऑफ इनकम को कैसे NNPFC मींस द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इनकम, तो कैसे हम इस बेसिक इनकम को इस प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इनकम में चेंज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ी चीजें और बता देता हूं कि अगर एग्जाम में बोल दिया जाता है कि फाइंड आउट डोमेस्टिक इनकम, तो कहोगे सर आपने तो कोई बताया नहीं डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, आपने तो ये बताए थे कंपोनेंट डोमेस्टिक वैल्यू के होते हैं, नेशनल वैल्यू के होते हैं। तो सर ये डोमेस्टिक इनकम कैसे पता करेंगे, डोमेस्टिक इनकम है क्या? तो बच्चों याद रखना, NDPFC। हम NDPFC को क्या कहते हैं? यही है हमारी डोमेस्टिक इनकम, जिसे हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। एंड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इनकम विच इज NNPFC, ये क्या है? यही है बच्चों, यही है हमारी नेशनल इनकम। तो बच्चों, अब हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम इन एग्रीगेट्स को इंटरचेंज करते हैं, कैसे हम इन्हें कन्वर्ट करते हैं। तो इनका कन्वर्जन सीखने से पहले चलो फिर से 3 छोटे छोटे टॉपिक्स को एक बार देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है वो 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जिनकी हेल्प से मैं एग्रीगेट्स को एक दूसरे में इंटरचेंज कर पाऊंगा, उनको कन्वर्ट कर पाऊंगा। अगर इन कन्वर्जन के
पॉइंट्स के बारे में आपको नहीं पता होगा तो आप याद रखना, आप नेशनल इनकम की डिटर्मिनेशन नहीं कर पाएंगे। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं छोटे से कंपोनेंट्स। नंबर 1, डेप्रिसिएशन। एज कॉमर्स स्टूडेंट ऑलरेडी अवेयर कि व्हाट इज डेप्रिसिएशन, और साइंस और आर्ट्स वाले को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, है ना। तो देख लेते हैं डेप्रिसिएशन का मतलब सिंपल सा है कि जब भी किसी फिक्स्ड एसेट या फिक्स्ड कैपिटल की वैल्यू क्या होती जाए, कम होती जाए, टाइम के साथ साथ क्या होगी, किसी भी फिक्स्ड एसेट, जैसे प्लांट हो गया, कोई मशीन हो गई, कोई इक्विपमेंट हो गया, अगर टाइम के साथ यूसेज के साथ उसकी वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है ना, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लो कि मैंने एक मशीन परचेज की अपने प्रोडक्शन करने के लिए, गुड्स के प्रोडक्शन के लिए एक मशीनरी परचेज की 2010 में। तो 2010 में उस मशीन की जो वैल्यू थी और आज प्रेजेंट 2020 में जो उसकी वैल्यू होगी, क्या वो दोनों सेम होगी? नहीं, है ना, बिल्कुल भी नहीं होगी। क्यों? 2010 के अंदर उसकी वैल्यू हायर रही होगी और 2020 में आकर उसकी वैल्यू क्या हो गई होगी? लोअर हो गई होगी। क्यों? ये बीच का पार्ट, क्यों ये वैल्यू रिडक्शन, क्यों? डेप्रीशिएशन भैया, घिस दिया ना हमने चला चला के उसे, डेप्रीशिएशन। ठीक है, तो अगला है NFIA। इट मींस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब क्या? देखो बच्चों, आपको पता होगा कि हमारे देश के लोग विदेशों में काम करने के लिए जाते हैं, है ना, विदेशों में काम करने के लिए जाते हैं, वहां अपनी फैक्टर सर्विसेज देते हैं। याद रखना, क्योंकि नेट फैक्टर बोल रहा हूं, फैक्टर इनकम है। फैक्टर इनकम के बारे में आपको मैं पहले बता चुका हूं। तो क्या होता है कि हमारे देश के जो लोग हैं वो विदेशों में जाते हैं, अपनी फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करते हैं और वहां से इनकम जनरेट करते हैं, है ना। तो वो इनकम क्या करते हैं? कमा कर लाते हैं। दैट इज फीफा, मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, मतलब अब्रोड से आ रहे हैं पैसे, भैया आ रहे हैं, बहुत अच्छे आने दो ना। दूसरा भैया, अगर हम हमारे निवासी विदेशों में जाकर क्या कर रहे हैं? पैसे कमा कर ला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ना, दूसरे देश वाले भी तो हमारी कंट्री में आके पैसे कमा रहे होंगे। उन्होंने भी हमें क्या दी होगी? फैक्टर सर्विस दी होगी, और वहां वो यहां से हमारी इनकम को अपनी कंट्री में लेकर जा रहे हैं। उसे क्या कहते हैं? फीटा। दैट इज फैक्टर इनकम टू अब्रोड। टू अब्रोड ले गए ना भाई, ले, है ना। तो मुझे ये जानना है कि ये बताओ यार, नेट हमने कितना कमाया है, हमने विदेशों से नेट इनकम कितनी जनरेट की, हमने नेट कितना कमाया? तो भाई जाहिर सी बात है, जितना हमने कमाया, मतलब हमारे देश के लोग जितना लेकर आए, फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, उसमें से अगर मैं माइनस कर दूंगा, डिडक्ट कर दूंगा, कौन सी इनकम? जो विदेश वाले हमारे देश से ले गए, दैट इज फीटा, तो क्या निकल आएगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। आई होप क्लियर। And the third one is NIT, that is net indirect taxes। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो देखो बच्चों, आपको पता होगा कि हमारी गवर्नमेंट क्या करती है? सर्टेन गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन के ऊपर टैक्स लगाती है। आजकल तो GST हो गया है, नहीं तो उससे पहले क्या था? एंटरटेनमेंट टैक्स, प्रोडक्शन टैक्स, एक्साइज, सेल्स टैक्स और बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे। इन्हें क्या कहते थे हम? इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो गवर्नमेंट क्या करती है? सर्टेन प्रोडक्शन की एक्टिविटीज के ऊपर क्या करती है? टैक्सेस इंपोज करती है। वो क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस। और साथ में हमारी गवर्नमेंट क्या करती है भैया? सब्सिडीज भी प्रोवाइड करती है कुछ चीज़ों के प्रोडक्शन के ऊपर, है ना, उनको प्रमोट करने के लिए। तो जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट ने एक तरफ क्या किया? इनकम जनरेट की, पैसा कमाया इन द फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने क्या किया? खर्चा भी किया सब्सिडीज प्रोवाइड करने, है ना। और मुझे क्या जानना है? मुझे जानना है कि नेट इनकम कितनी हुई गवर्नमेंट को टैक्सेस से, ये बताओ। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने आए गवर्नमेंट के पास, ये बताना है। तो जाहिर सी बात है भैया, जो गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्सेस कमाए हैं, अगर गवर्नमेंट उसमें से वो सब्सिडीज निकाल दे जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है, तो गवर्नमेंट को क्या पता लग जाएंगे कि गवर्नमेंट ने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने जनरेट किए। आई होप आपको ये तीनों कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो चलो अब बात करते हैं कि ये कैसे हमारे एग्रीगेट्स को इंटरचेंज करने में, उनको कन्वर्ट करने में हेल्पफुल है। तो देखते हैं इनका कन्वर्जन। चलिए, तो स्टूडेंट्स चलो अब हम देख ही लेते हैं कि आखिर ये एग्रीगेट्स का कन्वर्जन होता कैसे है। इसको करने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया जहां पर मैंने एक तरफ फाइंड आउट करने के लिए रखा है NNPFC, मींस हमारी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इनकम, जिसे हम कहते हैं नेशनल इनकम। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पर? NNPFC मींस नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड फैक्टर कॉस्ट, और हमें मान लो क्वेश्चन में गिवन क्या है? हमें गिवन है GDPMP मींस द बेसिक फॉर्म ऑफ इनकम।
और इस बेसिक इनकम को हमें क्या करना है, हमारी नेट और प्योरेस्ट फॉर्म की इनकम में चेंज करना है। तो कैसे होगा ये कन्वर्जन, चलो देख लेते हैं। पहली चीज कन्वर्जन में ये हमेशा याद रखनी है कि फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड और फोर्थ, फोर्थ से ही चेंज होगा। इन इंटरचेंज मत कर लीजिएगा कि फर्स्ट कंपोनेंट को सेकंड से, सेकंड को थर्ड से, नहीं, ये एक दूसरे से ही कन्वर्ट होंगे। तो देखते हैं कैसे कन्वर्जन होगा। नंबर वन, एन मीन्स नेट, जी मीन्स ग्रोस। मतलब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें किसी चीज की नेट वैल्यू को फाइंड आउट करना है, नेट वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है ग्रोस वैल्यू, हमें गिवन क्या है, ग्रोस वैल्यू उस चीज की। जैसे मैंने अभी पीछे एक एग्जांपल लिया था, या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कौन सा एग्जांपल की कमी है, तो मान लो कि मैंने 2020 में एक 5 करोड़ रुपए की BMW कार परचेज की। बच्चों मेरी तरफ मत देखो, सपोज कर लो यार, कर ली मैंने, कोई बात नहीं। तो मैंने 5 करोड़ रुपए की एक BMW कार परचेज की, और BM मैंने उसे खूब चलाया, खूब घिसा, यहाँ चला रहा हूँ, वहां चला रहा हूँ, इधर कुदाया, उधर कुदाया। और उसके बाद 5 साल बाद 2025 में मैं उस कार को बेच देना चाहता हूँ। अब एक बात बताओ, उस कार की ग्रोस वैल्यू क्या थी, ग्रोस वैल्यू क्या थी, टोटल वैल्यू क्या थी, ग्रोस का मतलब क्या होता है, टोटल। तो उस कार की टोटल वैल्यू क्या थी, उस कार की ग्रोस वैल्यू क्या थी, दैट इज 5 करोड़ रुपीस। और आज 2025 में अगर मैं उसे बेच देना चाहता हूं, तो एक बात बताओ, क्या उसकी वैल्यू उतनी रही होगी, नहीं। जाहिर सी बात है, उस 5 करोड़ की कार को मैं आज 2 करोड़ में सेल आउट कर दूंगा। क्यों, क्यों क्यों, क्योंकि टोटल वैल्यू तब थी भैया, उसके बाद मैंने चलाया, मैंने उसको घिस दिया ना पूरा का पूरा, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। मतलब क्या लग गया, डेप्रीशिएशन लग गया। तो मतलब अगर मुझे किसी भी चीज की नेट वैल्यू पता करनी है, तो मुझे उसकी ग्रोस वैल्यू में से, क्या करना होगा, डेप्रीशिएशन को माइनस करना होगा। ये डिडक्ट करना होगा कि मैंने उसको कितना यूज किया। तो माइनस कर देंगे क्या, अगर मैं ग्रोस में से माइनस कर दूंगा क्या, डेप्रीशिएशन को अगर मैं ग्रोस वैल्यू में से माइनस कर दूंगा, तो उस चीज की मुझे क्या मिल जाएगी, नेट वैल्यू। ठीक है। और इसी तरह से बच्चों, अगर सपोज कर लो कि अगर मुझे नेट वैल्यू गिवन है और मुझे ग्रोस वैल्यू निकालनी है, तो पता है ना, मैथ में सीखा होगा, इज इक्वल टू वाली चीज को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। मतलब अगर मुझे ग्रोस वैल्यू निकालनी है, तो ये डेप्रीशिएशन इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब नेट वैल्यू में डेप्रीशिएशन की वैल्यू को अगर मैं ऐड कर दूंगा, तो क्या बन जाएगी, वो ग्रोस वैल्यू। आगे देखते हैं सेकंड विच इज एन। यहां पे एन का मतलब क्या है, नेशनल, और डी का मतलब डोमेस्टिक। बच्चों सिंपल से भी मैंने पीछे एक टॉपिक बताया था, NFI, कुछ याद होगा, है ना। तो चलो पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि नेशनल इनकम मुझे निकालनी है और मुझे क्या गिवन है, डोमेस्टिक इनकम। अब बच्चों डोमेस्टिक इनकम को सपोज कर लेता हूं मेरे घर की इनकम, मेरे घर की इवन इनकम गिवन है। मतलब मेरे पापा की इनकम मुझे पता है भैया, उनकी इनकम 20,000। और किसी ने मुझे कह दिया कि भैया परिवार की इनकम बता, मतलब नेशनल इनकम बता, परिवार की इनकम क्या है। तो परिवार की इनकम में तुम्हें क्या करने वाला हूँ भैया, मेरे पापा की इनकम और साथ साथ मेरे ताऊ की इनकम को भी ऐड कर दूंगा ना, तो क्या हो जाएगी परिवार की इनकम। तो बस बिल्कुल ऐसे ही क्या करना है, मुझे क्या करना है, अगर मुझसे पूछ लिया गया है नेशनल इनकम, तो मैं क्या करूंगा, हमारी जो डोमेस्टिक इनकम है, हमारी जो घर की इनकम है, उसके अंदर ऐड कर दूंगा ना। कौन सी इनकम, अरे वही वाली जो हमारे देश वालों ने वहां से कमाई थी, नेट वाली। कौन सी, NFI। कौन सी, NFIA, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और जैसे ही मैं डोमेस्टिक इनकम में वो इनकम जो हमारे देश वालों ने बाहर जाकर कमाई थी, कौन सी, नेट, उसे ऐड करूंगा, तो क्या आ जाएगी, नेशनल इनकम। और इसी तरह से अगर मुझे डोमेस्टिक इनकम निकालनी है और मुझे क्या दी हुई है, नेशनल दी हुई है, तो क्या करूंगा भैया, वही मैथ वाला फंडा, इधर वाली चीज इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है। तो अगर मैं नेशनल में से NFI को माइनस करूंगा, तो हमारी कौन सी वैल्यू हो जाएगी, हमारी डोमेस्टिक वैल्यू है, डोमेस्टिक इनकम हो जाएगी। थर्ड देखते हैं P। P P सेम है यार, प्रोडक्ट। भाई प्रोडक्ट के लिए चाहे मैं अपनी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इनकम निकालूं, चाहे मैं बेसिक इनकम निकालूं, लेकिन क्या निकलेगी, प्रोडक्शन एक्टिविटीज से निकलेगी, गुड्स एंड सर्विस की तो निकलेगी ना। तो प्रोडक्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा, इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ये बिल्कुल सेम रहेगा। और लास्ट वन इज फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। अब फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो कोई भी आउटपुट बनता है तो
फैक्टर की जो कॉस्ट आई है उसके ऊपर। फैक्टर की कॉस्ट का मतलब कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, हमारी फैक्टर कॉस्ट होगी, जबकि वो चीज हमारी मार्केट में बिक रही होगी तो उसे क्या कहेंगे, मार्केट प्राइस कहेंगे। अब एक बच्चों बात सोच कर बताओ कि मार्केट में आप कोई भी चीज परचेज करने जाते हो तो आपको पता है ना कि उसके ऊपर में क्या देना पड़ता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस लिखा होता है ना एमआरपी के नीचे, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस का मतलब क्या कर रहे हैं, हम इनडायरेक्ट टैक्सेस पे कर रहे हैं, है ना। तो मुझे अगर फैक्टर कॉस्ट निकालनी है और मुझे क्या दिया हुआ, मार्केट का प्राइस गिवन है, तो मार्केट के प्राइस में तो टैक्स है, लेकिन फैक्टर की कॉस्ट के अंदर जब वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी, जब वो चीज फैक्ट्री में रही होगी तो उसके ऊपर इंडायरेक्ट टैक्स नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं मार्केट के प्राइस में से माइनस कर दूं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसके बारे में हमने पीछे बात की थी, तो क्या निकल आएगा, फैक्टर कॉस्ट निकल आएगी, मतलब उस चीज की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल आएगी। और इसी तरह से अगर मैं मार्केट प्राइस पता करना चाहता हूं तो वही भैया मैथ वाला फंडा, नेट एनआईटी इधर आएगा और ये एफसी में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो फैक्टर कॉस्ट में जब मैं टैक्स जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा उसका, मार्केट प्राइस। तो इससे आपने इंटरचेंज सीखा होगा कि कैसे इनको कन्वर्ट करते हैं। अब सिंपल सा है, अगर मुझे एनएनपीएफसी मतलब नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है और मुझे जीडीपी एमपी गिवन है, तो मैंने क्या क्या किया, मैंने सबसे पहले माइनस किया डेप्रिसिएशन को, उसके बाद मैंने क्या किया, प्लस किया एनएफआईए को, मतलब नेट इनकम जो हमारे देश वालों ने विदेशों से कमाई, और साथ साथ माइनस कर दिया क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। और जब मैंने ऐसा किया तो क्या निकल आई मेरी नेशनल इनकम एनएनपीएफसी। तो बच्चों इसी तरह से आप किसी भी एग्रीगेट को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो और फॉर्मूला जनरेट कर सकते हो। तो फॉर्मूला याद करने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं, तो सिर्फ अपना लॉजिक लगाना है और फॉर्मूला बनाते हैं। तो बच्चों आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में जहां हम शुरू करेंगे नेशनल इनकम और उसके मेथड्स के बारे में पढ़ना। टिल देन बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।